और हम लोग आगे चक्का जाम, भारत बंद, सब तरह का कार्यक्रम इसमें करेंगे। इसके शर्मनाक घटना आजादी के लिए, केंद्र सरकार के लिए, लोकतंत्र के लिए कलंक का टीका। यह कानून लागू होने का मतलब है आत्महत्या की दर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जो मन की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जरा किसानों के मन की बात भी तो करते हैं। इस ठंड में लाखों किसान सड़क पर आज वो सो रहे हैं, खाना खा रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार है तो शर्त पर शर्त रखे जा रही है और उल्टे किसानों को समझाने का, एक गलत तरीके से समझाने का, भ्रम में डालने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग वामपंथी दल के लोग, हम इस भारत सरकार की जो एक तरह से अधिनायकवादी, जो तानाशाही जो रवैया है, इसके कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं। और हम लोगों ने तय किया है 2 तारीख को, 2 दिसंबर को बिहार के हर जिले में, हर प्रखंड मुख्यालयों पे किसान एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन करेंगे इस दमन के खिलाफ। और जो आंदोलन में किसान शामिल हैं दिल्ली के अंदर, उस आंदोलन के प्रति एकजुटता का इजहार करेंगे। और आने वाले दिनों में बिहार में भी एक बड़ा जो है सो हम आंदोलन खड़ा करेंगे। और जैसा बताया गया आपको कि हम लोग 2 तारीख के बाद बैठेंगे, तय करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो बिहार के भी किसान बड़ी संख्या में दिल्ली के लिए, उनके साथ एकजुटता के लिए और अपनी वाजिब मांगों के लिए हम मार्च करेंगे। आज बिहार की क्या हालत है? ठीक है, नीतीश जी फिर से मुख्यमंत्री की गद्दी को पर वो आ गए हैं, मुख्यमंत्री का उन्होंने शपथ भी लिया, लेकिन एक भी जो वादा उन्होंने किया, कोई वादा को पूरा करने की तरफ आगे बढ़ता हुआ कोई कदम दिखाई नहीं पड़ता है। और आज हम लोगों को पूरे बिहार के गांव के किसानों के तरफ से ये जानकारी प्राप्त हो रही है कि धान का कटनी हो रहा है, पैदावार हो रहा है और औने पौने दाम पर बिहार के किसान बिचौलियों के हाथ धान बेचने के लिए मजबूर हैं। यह हमारे लिए, बिहार के किसानों के लिए तात्कालिक और एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। हम लोग ये मांग करते हैं कि सभी जगहों पर क्रय केंद्र खोला जाए और न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार ने खुद ऐलान किया है 1668 रुपये, 1868 रुपये, उस कीमत पर खरीद की गारंटी हो, नहीं तो हम बिहार की सरकार के सामने एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। कि विगत कई वर्षों से जो सरकार जो धान खरीद करती थी वो करीब करीब बंद है। तो हमारी यह भी मांग है कि नीतीश कुमार, मंडी तो उन्होंने ख़त्म ही कर दिया और जो कुछ भी वो धान की खरीद करते थे वो कमोबेश बंद है। सरकार से हमारी मांग है कि वो हर एक पंचायत में वो फसल खरीद की गारंटी करे। यह भी मांग हमारे लिए एक महत्वपूर्ण मांग 2 तारीख का जो प्रोग्राम विरोध का है उसका रहेगा। और अंत में हम ये भी कहना चाहते हैं कि ये लड़ाई मतलब वो कुछ राज्य के किसानों की लड़ाई नहीं है। वो ज़रूर अग्रिम मोर्चा पर उनको यही तय था कि वो वहाँ घेरने के लिए जाएंगे, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी तो पूरे देश के किसान वहाँ मार्च करेंगे। और ज़रूरत है, वहाँ की योजना बनाई जा रही है और हम लोग आगे चक्का जाम, भारत बंद, सब तरह का कार्यक्रम इसमें करेंगे। और जब तक ये किसानों के दुश्मन, पूरे देश के दुश्मन मोदी सरकार अगर जब तक अपना कदम वापस नहीं लेती, जब तक जो है वो इन 3 जो काले कानून हैं उनको वापस नहीं लेती, आंदोलन जारी रहेगा। के किसान, यूपी के किसान, राजस्थान के किसान मार्च करते हुए आगे बढ़ रहे थे और जो शर्मनाक घटना केंद्र सरकार के द्वारा हुआ, रोका गया, रोका ही नहीं गया, रोड पर को अवरुद्ध किया गया, अश्रु गैस चलाए गए, लाठीचार्ज हुआ। भयंकर एक लोकतंत्र के लिए इसके शर्मनाक घटना आजादी के लिए, केंद्र सरकार के लिए, लोकतंत्र के लिए कलंक का टीका है। एक किसान की मौत भी हुई। हम इस बात को कहना चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर
इस 3 काला कानून के खिलाफ किसान सड़क पर उतर चुके हैं और किसानों का निर्णय है जो भी दमनात्मक कार्रवाई हो हम आगे बढ़ेंगे, रामलीला मैदान में इकट्ठे होंगे, जंतर मंतर जाएंगे और इस दमन के खिलाफ हम लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा 2 दिसंबर को प्रतिरोध दिवस के रूप में मनाने का तय किया। सभी पूरे बिहार के आम जनगण से, आम वाम जनवादी धर्मनिरपेक्ष ताकत से, जो लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं, जनतंत्र पर विश्वास करते हैं, संविधान पर विश्वास करते हैं, सबों से हमारा इस वार्ता के माध्यम से अपील है कि आम किसान, मजदूर, व्यवसायी, नौजवान, छात्र, महिला, तमाम बुद्धिजीवी हमारे 2 दिसंबर के प्रतिरोध में शरीक हो। कहीं प्रदर्शन होगा, कहीं जुलूस होगा, कहीं पुतला दहन होगा नरेंद्र मोदी का, कहीं रोड जाम होंगे। हम किसान, बिहार के किसान संयुक्त रूप से हम आगे बढ़ रहे हैं और यह 2 दिसंबर यह हमारी मतलब दमनात्मक तरीके का विरोध करने के लिए यह शुरुआत है। हम लोग अपने अपने दल के अंदर बीच में CPI के लोग, CPM के लोग, माले के लोग अलग अलग ढंग से अपना आंदोलन करते रहे हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन अभी जो 2 दिसंबर है, हमारा तमाम वामपंथ का यह एक प्रेस वार्ता के माध्यम से अपील है कि हम सब एक होकर आम जनगण को संघर्ष के राह पर आगे बढ़ाएंगे। और सबसे कांग्रेस वाले ने भी समर्थन का ऐलान किया है, RJD को भी हमने पत्र दिया है। हमको आशा है कि उनका भी समर्थन हमको मिलेगा। तमाम महागठबंधन, विभिन्न सेकुलर ताकत जो भी लोकतंत्र पर विश्वास करती है, हमको सबसे अपील है कि आप समर्थन करें और इस विरोध प्रदर्शन में एकजुटता 2 दिसंबर को प्रकट करें। राम नरेश पांडे, सचिव, भारतीय कांग्रेस पार्टी, राज्य परिषद, बिहार।